मुझे तलाक भेज दी, साथ में मेरे जहेज का सामान भी भेज दिया। 2 साल में सब कुछ खत्म हो गया। अब मेरी जिंदगी में बस सिर्फ रोना ही बचा था। मैं बहुत बीमार रहने लगी थी, किसी से कोई बात नहीं करती थी। मैंने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। मुझे तलाक लिए हुए सिर्फ 1 ही साल गुजरा था। फिर मेरी दोस्त के भाई का रिश्ता आया। वो पहले से ही शादीशुदा था और एक बेटी का बाप भी था। मेरे घर वालों ने मेरी शादी कर दी। मेरी सास मुझे बहुत प्यार से मिलती और मुझे ये कहती कि अब मेरी जिंदगी में सारे दुख खत्म हो जाएंगे, हम उसे बहुत प्यार से रखेंगे। 2013 में मेरी शादी हुई। मेरा दूसरा शौहर भी बाहर के मुल्क काम करता था। मेरा शौहर निकाह के 3 दिन बाद बाहर चला गया। मैंने उसकी बेटी और माँ की बहुत खिदमत की। शुरू में सब कुछ ठीक रहा, लेकिन ये बात उसकी माँ को पसंद ना आई कि उसका बेटा मेरा ख्याल रखे। मेरी सास ने घर में लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए। बात बात पर मुझे ताने देती और गालियां भी देती थी। जब मैं मना करती तो छोटी बातें बनाकर मेरे शौहर को बताती। आहिस्ता आहिस्ता मेरे शौहर मुझसे दूर होने लगे। मैं उन्हें बहुत सफाइयां देती, उनकी मिन्नतें करती। सच क्या है, मेरा शौहर मेरी किसी बात पर यकीन नहीं करता था। मुझे हर बात पर यही कहता था कि तुम झूठ बोलती हो। मेरी माँ और सब घर वाले सच कहते हैं। मैं उसके इस रवैये से बहुत ज्यादा परेशान थी। मुझे उस घर में भी कोई इज्जत नहीं मिली जो एक बहू को मिलनी चाहिए। तो ऐसे ही 1 साल गुजर गया। 1 साल बाद मेरे शौहर पाकिस्तान आए। पाकिस्तान 3 महीने रहे। मेरे लिए तो वो परदेश में ही थे। फर्क सिर्फ इतना था कि वो बस बेडरूम तक मेरे साथ थे। वो सिर्फ अपनी माँ की बातें सुनते थे। सब कुछ जान कर भी वो खामोश रहते। वो मेरे हक के लिए कभी भी नहीं बोले। मैंने उस इंसान के लिए हर दुख तकलीफ बर्दाश्त की। उसके हर दुख दर्द में उसका साथ दिया। उसके माली हालात ठीक नहीं थे। मैं अपने भाइयों से पैसे मांगकर उसके लिए लाती थी ताकि घर के माली हालात ठीक हो जाएं। मैंने उस इंसान के लिए अपना जेवर तक बेच दिया, अपना घर बनाने के लिए। मैंने ये सब अपने शौहर के दिल में जगह बनाने के लिए किया। जब तक मैं उन्हें पैसे देती, वो मेरे साथ बिल्कुल ठीक रहते। मैं अपने भाइयों से ज्यादा पैसे नहीं मांग सकती थी। तब उसका और उसकी माँ का रवैया बदल गया। घर में लड़ाई शुरू हो गई। मेरी सास ने मेरे घर वालों को बुलाया और उनसे कहा कि इसे ले जाओ। जब इसका शौहर आएगा तो इसे वहां से ले जाएगा। मैं इसको अपने साथ नहीं रख सकती। तो मैं अपने मैके में आ गई। मैं तकरीबन 1 साल तक अपने घर रही। उस दौरान मेरे शौहर ने मुझसे कभी राब्ता नहीं किया। जब मैंने अपने शौहर से खुद राब्ता किया तो मेरे शौहर की माँ ने मुझ पर बड़े ही घटिया घटिया इल्जाम लगाए। मेरा शौहर अपनी माँ की हर बात मानकर मुझ पर शक करने लगा। जब मेरा शौहर पाकिस्तान वापस आया, मैंने अपने शौहर को बहुत ही समझाने की कोशिश की। ऐसी कोई बात नहीं है जिससे घर का माहौल खराब हो। मैं अपनी सास के इस रवैये से बहुत परेशान थी। फिर मेरी सास ने
ऐसा फसाद मेरे घर में शुरू किया। मुझे शर्म आ रही है कि मैं क्या बताऊं। मुझ पर बहुत गंदे गंदे इल्जाम लगाए। मुझ पर मेरी सास ने चोरी का भी इल्जाम लगाया। मेरे किरदार पर हर वो बात की जिसे कोई भी लड़की बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन मैंने ये सब कुछ बर्दाश्त किया क्योंकि मेरी दूसरी शादी थी और मैं अब इस बार अजियत में नहीं रहना चाहती थी। फिर मैं बहुत ज्यादा बीमार रहने लगी।